हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि मोहिनी एकादशी पे लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है और मोहिनी एकादशी पे हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे करना है और भोग क्या लगाना है और पूजा कैसे करनी है। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिसने हमारे श्री विष्णु जी ने मोहिनी का रूप क्यों धारण किया था। वैसे तो उन्होंने कई बार मोहिनी का रूप धारण किया था, पर मैं आपको दो कहानियां बताऊंगी कि हमारे श्री विष्णु जी ने मोहिनी का रूप क्यों धारण कर दिया था। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल को सुबह सुबह जगा लेंगे। जगाने के बाद दूध का या फिर जल का हम भोग लगा लेंगे। और मैं अपने लड्डू गोपाल को सुबह का दूध या फिर जल का भोग लगा ली हूँ। उसके बाद मैं सारे श्रृंगार का सामान जो मैं इकट्ठा कर लूँगी और मैंने अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है। स्नान में मैंने चंदन से स्नान कराया है अपने लड्डू गोपाल को, जो कि वैशाख का महीना चल रहा है तो चंदन से वह हमारे लड्डू गोपाल को देना होता है। हो सके तो पंचामृत स्नान कराए या फिर एकादशी पे हमें कच्चे दूध से भी स्नान कराना होता है। फ्रेंड्स, देखिए, साल में 24 एकादशी पड़ती है और हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। फ्रेंड्स, मोहिनी एकादशी बहुत ही हमारे लिए खास होती है, क्योंकि इस पे किया गया व्रत, हमें एकादशी का व्रत करने से हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। फ्रेंड्स, एकादशी पे हम अपने लड्डू गोपाल को बहुत ही सुंदर श्रृंगार, उनको मोहिनी का स्वरूप देंगे। फ्रेंड्स, महात्म में एकादशी का व्रत करना बहुत ही शुभ माना गया है। फ्रेंड्स, 2025 में 8 मई को हमारी मोहिनी एकादशी पड़ने वाली है। दिन होने वाला है गुरुवार, क्योंकि जो कि गुरुवार का दिन है और एकादशी का, तो इसका फल हमें 2 गुना करके मिलेगा। फ्रेंड्स, देखिए, श्री विष्णु जी ने मोहिनी का जब रूप धारण किया था तो वो बहुत ही मनमोहक लगे थे। मैं आपको पहली कहानी बता रही हूँ कि हमारे जो श्री विष्णु जी थे उन्होंने क्यों मोहिनी का रूप धारण किया था। कहा जाता है कि भस्मासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने बहुत ही जप तप करके और श्री भोलेनाथ को उनको प्रसन्न करके उनसे उसने वरदान मांगा, जो कि किसी के भी वो सर पे हाथ रखेगा तो वो जल के भस्म हो जाएगा। और हमारे भोलेनाथ ही बड़े दयालु होते हैं, उन्होंने उसको वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही उसने भोलेनाथ से कहा कि मैं आपके ऊपर ट्राई करूँगा, देखूंगा कहीं आपने मुझे वरदान गलत तो नहीं दिया है, और मैं आपके सर पे हाथ रख के चेक करना चाहता हूँ। तो यह बात सुन के भोलेनाथ गुफाओं से डर के चले गए, क्योंकि उन्होंने तो वरदान सत्य दिया था। उसकी वजह से श्री नारायण जी ने मोहिनी का रूप लेना पड़ा। उनकी वजह से भस्मासुर अपना कार्य सब भूल गया और मोहिनी के स्वरूप के मनमोहक होने के बाद उनके पीछे वो लग गया। लगने के बाद जब बहुत ही मोहिनी के रूप में उसने अपना आपा खो दिया, अपना शुद्ध बुद्ध खो दिया और लगी मोहिनी डांस करने, नृत्य करने लगी, नाचने लगी। उसी प्रकार वो नाचने लगा भस्मासुर। ऐसे ही नाचते नाचते, नृत्य करते करते जब मोहिनी जी ने अपने सर पे हाथ रखा तो सेम भस्मासुर भी अपने हाथ, जैसे उसने अपने सर पे हाथ रखा तो भोलेनाथ की जो वरदान थी वो सत्य साबित हुई और वो भस्मासुर वहीं जल के उसका अंत हो गया। तो ये थी हमारी पहली कथा और कहानी, क्योंकि जो कि देखिए, हम अपने लड्डू गोपाल को अच्छा सा इसीलिए मोहिनी का रूप धारण करेंगे और इसी पे मोहिनी का हमारा जो एकादशी का दिन था इसीलिए वो पड़ा था। और देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल को जो भी मैंने चंद्रिका बनाई है, ये भी मैंने घर पे ही बनाई है अपने लड्डू गोपाल के लिए। मैंने, क्योंकि ये हमारे पास राधा रानी नहीं है, तो मैंने चंद्रिका बनाया। बहुत ही प्यारा लग रहा है और सेम जो मैंने कपड़े का डिज़ाइन थे उसी तरह मैंने चंद्रिका बनाया है। अब कमेंट में ज़रूर राधे राधे लिखिएगा और बताइएगा कि मेरे लड्डू गोपाल का मोहिनी रूप आपको कैसा लगा, कितना मनमोहक लगा, और राधे राधे जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, मोहिनी एकादशी का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी एकादशी का व्रत करता है, क्योंकि हर एकादशी का अलग अलग अपना भाव होता है, अलग अलग चीज़ें होती है। तो फ्रेंड्स, देखिए, अगर आप अपने लड्डू गोपाल को मोहिनी का रूप नहीं दे सकते, नहीं समय है, तो सिर्फ उस दिन अपने लड्डू गोपाल को एकादशी के दिन ऐसे सिर्फ उनको एक चुन्नी, छोटा सा दुपट्टा उनको ओढ़ा दीजिएगा।
माथे पे जैसे उनको दुल्हन बनाना होता है, खूब प्यारा सा श्रृंगार करेंगे। इस तरह हम अपने लड्डू गोपाल को मोहिनी का स्वरूप देंगे। फ्रेंड्स, अब हम दूसरी कहानी सुनेंगे मोहिनी जी की। फ्रेंड्स, जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से बहुत सी अलौकिक चीज़ें निकली थी। उसमें से अमृत कलश भी निकला था। फ्रेंड्स, अमृत कलश निकलने के बाद जब देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ, जो कि अमृत कलश निकला था, तो वो राक्षसों के पक्ष में गया था। तो इसलिए अब हमारे देवी देवताओं को बहुत चिंता हुई कि सारा अमृत का कलश उनके हिस्से में गया, ऐसा क्या करें कि हमारे तरफ वो अमृत का कलश आया। तब जाके उन्होंने श्री नारायण जी से आग्रह किया कि आप कोई चमत्कार करिए। तब जाके श्री नारायण जी ने फिर से मोहिनी का रूप धारण किया और फिर से वैसे ही नृत्य करके सभी दानव राक्षसों का मन मोहित करके, और थोड़ा थोड़ा जो भी अमृत कलश है वो हमारे देवताओं के पक्ष में आया। तो इस तरह से हम अपने लड्डू गोपाल को भी एक छोटा सा अमृत कलश देंगे। ये देखिए, मेरे पास एक बड़ा सा कलश है, जो मेरे लड्डू गोपाल 5 नंबर के हैं, तो उनके साइज से बड़ा कलश हो रहा है। तो हम ऐसे ही एक छोटी सी कटोरी ले लेंगे, जो हम अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, उसी में हम अपने लड्डू गोपाल का अमृत कलश बनाएंगे। तो अमृत कलश के साथ आपको मेरे लड्डू गोपाल का श्रृंगार कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, जैसे हम हर एकादशी को पूजा करते हैं लड्डू गोपाल की, जो कि व्रत जो नहीं रखते हैं एकादशी की, तो सिर्फ हम लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनका स्नान करते हैं। जैसे हम हर एकादशी पर स्नान कराते हैं, वैसे अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे, वैसे ही उनको भोग लगाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं, उस पे आप उस दिन चावल का त्याग करें, और अगर व्रत रख रहे हैं तो उसका भी वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा कि उस दिन पूजा कैसे करनी है, एकादशी व्रत का पूजा कैसे करनी है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल का हम श्रृंगार करेंगे, उनकी आरती करेंगे, और उनको भोग में हम अन्न का भोग नहीं लगाएंगे, इसका हमें खास ख्याल रखना है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में राधे राधे लिख के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे लड्डू गोपाल का जो मोहिनी स्वरूप है आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।